लेक्चर नंबर 49 CMA। हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग में फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। प्रोसेस को के नाम से क्वेश्चन दिया था। ये जरा नोट्स अपडेट कर दिए, जरा बेटा पीछे आना, जरा ऊपर आना। नोट्स अपडेट किए हैं तो ये वाला आपको शायद दिया था। ये अब मैं ACCA का था, एग्जाम्पल 4 के तौर पे ले गया हूं। एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि ये इदारा 3 प्रोडक्ट्स बनाता है L, M और S के नाम से, और ये रॉ प्रोडक्ट्स हैं। इतने इतने केजी आउटपुट बनती है। डिवीजन ए है कोई, फर्दर प्रोसेसिंग अभी कोई नहीं होती। ये चाह रहे हैं कि इसको रिफाइन किया जाए। रिफाइन करेंगे तो जो प्रोडक्ट L है रॉ फॉर्म में बेचो तो 5.6 की बिकती है। रिफाइंड प्रोडक्ट का नाम उसने कर दिया है LX और उसकी सेल प्राइस अनरिफाइंड या रॉ प्रोडक्ट की सेल प्राइस से ज्यादा है। सारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये क्वांटिटी रॉ प्रोडक्ट की आउटपुट की है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये इनपुट क्वांटिटी होगी। ये क्या होगी? इनपुट क्वांटिटी होगी, ठीक है जी। नीचे ये फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा दिया हुआ है। अच्छा जी, किसके ऊपर है? अच्छा, हर प्रोडक्ट पे यहाँ लिखा हुआ था लेकिन मैंने शायद मिटा दिया। L to LX बनाने के लिए 0.5, M to MX बनाने के लिए 0.7 और S to SX बनाने के लिए 0.8। ये तीनों का खर्चा अपना अपना फर्दर प्रोसेसिंग का था। आपसे कहता है बताओ कंपनी फर्दर प्रोसेसिंग करे कि ना करे। अगर नॉर्मल लॉस एंड पे होता है, नॉर्मल लॉस 5% है, तो 1200 केजी का जब हम 5% नॉर्मल लॉस काउंट करेंगे तो मेरा ख्याल है 1140 गुड क्वांटिटी बनेगी और लॉस एंड पे पकड़ा जाएगा 60 केजी, और उसके ऊपर सारा खर्चा ये लग चुका होगा। यहाँ पे फर्दर कॉस्ट आपने पूरे 1200 केजी पे लेनी है। 0.5 इंटू 1200 केजी, ठीक है। इसी तरह 0.7 इंटू 1400 केजी, 0.8 इंटू, हाँ, रेवेन्यू की जब बात आएगी तो टोटल रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग हमेशा गुड यूनिट्स का आना है। टोटल, हाँ, 1140 से रेवेन्यू जनरेट होना है। रेवेन्यू जनरेशन हमेशा गुड यूनिट्स का होगा। रेवेन्यू जनरेट हमेशा किसका होगा? गुड क्वांटिटी का। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग है वो टोटल यूनिट्स की लेनी है या गुड यूनिट्स की लेनी है या दोनों की लेनी है, ये डिपेंड करेगा इंस्पेक्शन कहां पे हो रही है। जब भी इंस्पेक्शन कब परफॉर्म होगी, ठीक है, एंड ऑफ द फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब है पूरी फर्दर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अगर वो कहते हैं जी 5% का लॉस बिगिनिंग पे हो रहा है, तो बिगिनिंग पे होने का मतलब ये है कि आपने जब बनाए थे तब तो ठीक थे, फर्दर प्रोसेसिंग शुरू की तो कोई 1%, 1.5% या कुछ देर बाद आपको एहसास हुआ यार ये कुछ यूनिट तो सही नहीं लग रहे, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग करने से ये कहीं ख़राब ना हो जाए या ख़राब हो जाएंगे या ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे, तो आप उनको पहले ही साइड पे कर देते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग शुरू करके उनको साइड पे कर देते हैं, ना होने के बराबर उन पे काम होता है। इसीलिए इसको कहते हैं लॉस एट बिगनिंग। बच्चे समझते हैं अगर बिगनिंग पे लॉसेस का मतलब है जब जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाई थी तभी वो ख़राब थे, तब ख़राब नहीं थे। जॉइंट प्रोसेसिंग के बाद वो पूरे ठीक थे। बस जब आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको लगता है रिफाइन करने में ये ख़राब हो जाएंगे, तो आपने और ख़राब हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं बनेंगे, तो आप उनको पहले ही सेपरेट कर देते हैं कि ये रिफाइन होने के काबिल नहीं है। अगर हमने इनको रिफाइन किया तो ये डिफेक्टिव ही बनने हैं। तो आप शुरू में ही स्टार्टिंग में ही 1-2 काम करके उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था आपने जो रेवेन्यू वो तो गुड क्वांटिटी का लेना है, और इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी गुड क्वांटिटी की लेनी है, शायद गुड क्वांटिटी की ही बताया था। और इधर क्या था, ये ज़रा मुश्किल वाली बात थी कि आपके यूनिट जब 80% कंप्लीट होते हैं तब नॉर्मल लॉस पकड़ा जाता है। तो मैंने कहा था गुड यूनिट्स पे पूरी कॉस्ट लेनी है और जो लॉस वाले यूनिट्स हैं उन पे 80% कॉस्ट लेनी है। गुड यूनिट्स पे पूरी कॉस्ट, लॉस यूनिट्स पे 80। जो हमारा सोल्यूशन था नोट्स में वो गलत था।
वो इनकरेक्ट था। अगर आपने नोट्स लिए या व्हाट्सएप में भेजे थे, शायद मैंने व्हाट्सएप में कल भेजे थे नोट्स, लिंक भेजा था, बता दिया था, मैंने कहा था वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना, वो पुराने नोट्स ही हैं। अच्छा अब इसका आए जरा ऊपर सोल्यूशन, जरा आए जरा इसका देखें सोल्यूशन है कहीं पे। हमने ये क्वेश्चन वैसे भी करना है ये प्रॉपर, लेकिन आगे आओ सोल्यूशन देखो। जो बच्चे घर से करके हैं वो अपना आंसर टैली कर ले, जरा ये देख ले, फिगर्स टैली कर ले। एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू पहला केस है 9181407 640 रेलेवेंट इनकम। इसका रेलेवेंट एक्सपेंसेस में वेरिएबल कॉस्ट पूरी क्वांटिटी पे लेना है, तो ये 318 पॉजिटिव, 427 पॉजिटिव और -792 नेगेटिव। जी ऐसे ही है, क्या कहते हो, यही है सबका। अच्छा ये था अगर लॉस कब हो रहा है, एंड पे, एंड वाला। अब लॉस एट द बिगिनिंग। अच्छा इसमें आ जाए तो ये मेरा ख्याल है ये ठीक है, ये तो सेम ही रहना है, ये सारों में सेम रहना है, ये सिर्फ फिगर चेंज होनी है। अब गुड क्वांटिटी पे लिया है, फर्दर प्रोसेसिंग गुड क्वांटिटी पे अप्लाई किया है, लॉस क्वांटिटी पे नहीं ली, तो ये देख लो सही है आंसर। अच्छा क्योंकि ये मैंने वो गलत थे उनको सही करने के चक्कर में टाइप किया, तो मैंने कहा फिर गलत ना हो, इसलिए टैली करें। नीचे है नीचे, हाँ जी। इसमें आपका लॉस कब पकड़ा गया है, 80% की स्टेज पे। जो गुड क्वांटिटी है उस पर पूरी कॉस्ट ली है, और जो लॉस वाली क्वांटिटी है उसके ऊपर 80% लेके दोनों को कंबाइन कर लिया है। वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कंबाइन करें। मैंने असल में गुड क्वांटिटी की वेरिएबल कॉस्ट अलहदा रिफाइन करने की निकाली है, लॉस क्वांटिटी की अलहदा निकाली। जरा चेक कर लेना, ये फिगर्स पॉइंट्स में थी, मैंने राउंड की हैं, तो लेकिन ये आंसर इसके करीब करीब ही होगा। हाँ जी ऐसे ही है, नहीं आ रहे आंसर, सॉरी S to SX गलत है। आपका क्या आ रहा है, नहीं आपका वो फाइनल आंसर। चलो वो आपस में बाद में चेक कर लेना जरा कहां मसला है। ये फिगर्स आपकी ये ठीक है, ये फिगर्स यही हैं, एंड वाली दो गलत है। ये 0.8 का 80% लेना है, फिर इंटू 90 kg लेना है। 90 kg कहां से आया, गुड क्वांटिटी 1710 है, लॉस क्वांटिटी 90 है। गुड क्वांटिटी 90 kg है, 90 kg कहां से आया, 1800 का 5%। मैंने गुड क्वांटिटी पे पूरी कॉस्ट लिया है, और जो लॉस वाले केजी हैं उस पे 80% लिया, और मैंने ये बॉक्स बनाने का मकसद टोटल करके दिखाया। वो जो छुप जाना था ना वो मैंने इस तरह प्रेजेंट कर दिया, बाकी प्रेजेंटेशन तो जैसे मर्जी करे, कैद कोई नहीं है। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे फिर आप। अच्छा जी आगे चलें। आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो दो करने बड़े ही अच्छे हैं, दो तो शायद ना हो पाए, चलो जितने भी हो पाएंगे तो आ जाएं जनाब। आप पहले ये क्वेश्चन आए जी उसके ऊपर आए, स्प्रिंग 2024 के क्वेश्चन पर आए, स्प्रिंग 2024 के क्वेश्चन पर आए जनाब, या बल्कि वो वाला क्वेश्चन जो है जी केमिकल निकालो, जी केमिकल। ये व्हाट्सएप भी किया था कल, या लिंक बताया था, तो मोबाइल पे मैंने कहा था डाउनलोड कर लेना नोट्स। अभी भी एक सवाल का वो आधा पार्ट रह गया सोल्यूशन टाइप होने वाला, तो फिर मैंने इसीलिए नहीं दिया उसको। कहता है जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर अगर आते हैं, रिक्वायरमेंट पर आते हैं, तो रिक्वायरमेंट पे आते हैं, ये दिया है जी रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव प्रपोजल इंडिपेंडेंटली एंड गिव योर रिकमेंडेशन। तो आप अपने मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो आपने हर प्रपोजल को इवैल्यूएट करना है इंडिपेंडेंटली और रिकमेंड करना है। क्वेश्चन में वो कहता है जी केमिकल लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स। बेटा सुन लो भी, सुन लो, इधर देखो शाबाश, या आपने नोट्स पे देखें, बोलना नहीं। कंपनी 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या नाम है उसके, अल्फा एंड बीटा फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी ये इदारा 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, ये इदारा क्या बनाता है, 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, अल्फा और बीटा। इनमें नहीं है नोट्स में शायद, इधर देख लो भाई, अल्फा और बीटा 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। कहता है प्रेजेंटली both products are processed up to split of point and sold without any further processing। आप जो प्रोडक्ट है उसको रिफाइन किए बगैर बेच देते हैं, प्रोडक्ट को
रिफाइन किए बगैर बेच देते हैं। प्रेजेंटली कोई फर्दर प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट का अमल परफॉर्म नहीं होता। कहता है प्रायर टू एनी फर्दर प्रोसेसिंग फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मंथ का ये डाटा है। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है, डायरेक्ट मटेरियल लगी है, वेरिएबल कन्वर्जन लगे हैं और क्या लगा है, फिक्स्ड ओवरहेड। क्योंकि ये फर्दर प्रोसेसिंग से पहले की कॉस्ट है। नहीं, पहले तो इसका नाम क्या होगा, इस सारी कॉस्ट का नाम क्या होगा जी। जब फर्दर प्रोसेसिंग से पहला खर्चा है तो ये अल्फा और बीटा दोनों पे इकट्ठा लग रहा है, इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको, ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट या ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्योंकि देखिए ना, अल्फा की अलहदा नहीं दी, बीटा की अलहदा नहीं, ये तो मटेरियल इकट्ठा दिया हुआ है। अब ये अल्फा बीटा दोनों पे लगा होगा। कन्वर्जन का मतलब है इसमें लेबर वेरिएबल एफओ इकट्ठे हैं। वेरिएबल कन्वर्जन का मतलब होता है लेबर भी इसके अंदर छुपी हुई है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी इसमें छुपे हुए हैं। हाथ में जरा कैलकुलेटर रखे। ये 15 मिलियन है। वैसे ये खुद डाटा सारा पुराना है, ये सारा डाटा पुराना है। ये ज्वाइंट कॉस्ट है, हमारे डिसीजन मेकिंग में तो ये रेलेवेंट नहीं होती और ये फिक्स है। वैसे भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब है माजी में ये लग चुकी है, ये सारी वैसे भी संक कॉस्ट है, माजी की है। अपनी ये आदत बना लें कि अगर उसने ये 230 रुपीज पर आवर दिया है तो इसमें कितने आवर्स छुपे हुए हैं वो निकाल लो। निकालो जल्दी से, बताओ टोटल कितने घंटे छुपे हुए हैं इसके अंदर। हाँ जी, 21 पॉइंट वाले गलत हैं, मतलब वो सही तरीका नहीं है जी। 4890,000 जब आपने आवर्स कैलकुलेट करने फिर ये फिगर पूरी लेनी है कैलकुलेटर पे। 4890,000 डिवाइडेड बाय 230 रुपए पर आवर, यानी ये हुआ होगा 230 रुपीज पर आवर मल्टीप्लाइड बाय एक्स आवर्स। वो एक्स रख के फाइंड आउट कर लो तो कितना आता है, 21260.87 21260 तो ये कॉपी पे जरा लिख लें कि जो हमारी, जानबूझ के लिखवा रहा हूं डाटा क्योंकि ये बाद में मिलना नहीं है आपको, खपते रहेंगे। जानबूझ के लिख लो कॉपी पे कि एग्जिस्टिंग लिखना है। अभी सवाल हल करते हैं, अभी डाटा पॉइंट आउट करें। सवाल बड़ा लंबा है इसीलिए ये डाटा गुम हो जाना है, तो आप जो मैं कह रहा हूं वो लिखते जाए। तो ये क्या चीज है, एग्जिस्टिंग आवर्स ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। हमारी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कितने घंटों में बनी थी, हमारी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कितने घंटों में बनी थी या बनती थी। तो 4890,000 डिवाइडेड बाय 230 रुपए दिसंबर के महीने में जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बनी थी। सोल्यूशन नहीं है, ये डाटा अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आप चाहे इसको साइड पे छोटा सा लिख लो, रफ फॉर्म में लिख लो। 4890,000 डिवाइडेड बाय 230 किया तो आपके पास आ गया 21,260.87 आवर्स। ये किस पे थे, अल्फा पे थे, दोनों को बनाने पे लगे थे, ठीक है। और ये एग्जिस्टिंग मटेरियल है, संक होता है। एग्जिस्टिंग कन्वर्जन है, संक होता है। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड है, संक होता है। हमने तो डिसीजन मेकिंग फ्यूचर से करनी है। आगे चले, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मंथ में ये जो चीजें आपने बनाई हैं ये उनकी कॉस्ट है और ये क्वांटिटी है। अल्फा के कितने लीटर बनाए हैं, 11,300। बीटा के कितने बनाए हैं, लेकिन ये अलहदा नहीं बने होंगे, बने ये इकट्ठे होंगे। टोटल बनाओ जरा, टोटल कितने बने बताओ। जब ये अलहदा तो ये बाद में होते हैं, पहले तो इकट्ठे, शुरू भी इकट्ठे ही किए होंगे। कितने लीटर बनता है, तो ये अब याद रखना है। हमने 21,260 इशारिया कुछ घंटों में टोटल 26,000 लीटर बनाए थे। एक यूनिट पे कितना टाइम लगा था निकालो जरा। वैसे ही 26,000 लीटर बनाए थे 21,260 घंटों में। ये भी लिख लो जरा, एक लीटर बनाने में क्या टाइम लगता है, 1 जी। ये तो अब आपको आता है नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं, एक लीटर बनाने में कितना टाइम लगता है, टाइम पर लीटर बताओ मुझे। गलत है, जो भी ये निकाल रहा है 1.0.8 समथिंग वाले सब ठीक है। टाइम को ऊपर रखना है। एक की मैं पूछ रहा हूं टाइम पर लीटर बताओ,
1 लीटर बनाने में कितना टाइम लगा, तो 21,260 को ऊपर रखो, पर का मतलब डिवाइडेड बाय लीटर्स करो 26,000। 1 लीटर को बनाने का टाइम निकालना ना, तो टाइम को ऊपर रखो। जिन्होंने 26 को ऊपर रख दिया है उन्होंने लीटर पर आवर निकाले, हमें टाइम पर लीटर चाहिए, उल्टी कैलकुलेशन नहीं करनी, टाइम को ऊपर रखो। वैसे ही पूछ रहा हूं, पता नहीं 0.81, ये भी जरा लिख लो साइड पे नीचे कि अगर 1 लीटर बनाने में टाइम पर लीटर कितना लगा था। ज्वाइंट प्रोसेसिंग का भी डाटा है, अभी फर्दर प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई। अच्छा, शायद हमें पूरे सवाल में इसकी जरूरत ना पड़े, मैं सिर्फ आपको डाटा पढ़ना सिखा रहा हूं कि आपने डाटा पढ़ना है तो ये चीजें निकाल के साइड पे कहीं लिख लेनी है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो हम गोली मार देंगे, मतलब इग्नोर, डू नथिंग, गोली मारने का मतलब इग्नोर। तो पॉइंट क्या था, 8177 आवर्स पर लीटर। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस थी 1000 रुपए और 1125 रुपए। ये रॉ प्रोडक्ट की है कि रिफाइंड प्रोडक्ट की है? रॉ। क्यों रॉ? कैसे? क्योंकि उसने कहा प्रेजेंटली हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक बना के बेच देते हैं, बिकती इकट्ठी नहीं है, याद रखना, बनती इकट्ठी है। 26,000 लीटर बनता गया, जैसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया तो ये अलहदा हो गया, बिकना इसने अलहदा अलहदा है। वो 1000 रुपए का 1 लीटर बिकेगा या बिकता है, ये कितने का 1 लीटर बिकता है? कहता है देयर इज नो प्रोसेस लॉस, प्रोसेस में कोई लॉस नहीं, यानी ज्वाइंट प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं। अगर आपने 26,000 लीटर बनाया तो शुरू भी 26,000 लीटर ही किया था। और ज्वाइंट कॉस्ट को अल्फा में और बीटा में किस बुनियाद पे तकसीम करना है, ये लाइन हमारे लिए यूजलेस है, हम अकाउंटिंग नहीं करने बैठे हुए। डिसीजन मेकिंग, ये प्रपोजल क्या हो, ऊपर करो बेटा इसको। अब ये इससे ऊपर वाला सारा पुराना डेटा है, इग्नोर होगा, ऐसे ही तंग करने के लिए दिया है। प्रपोजल 1 क्या है, इसको पढ़े। प्रपोजल 1 क्या है बताएं जी बेटी, आपने पढ़ के बताना है प्रपोजल 1 क्या है, मतलब बताना है इस हेडिंग का, बस बोलना नहीं बाकियों ने जी। इस हेडिंग का मतलब नहीं, पूरी बात, आधी बात बताइए आपने। ध्यान से पढ़ो, अपने दिमाग में मुहावरे बा मुहावरा तर्जुमा पहले बना लो, फिर मुझे बताओ, वर्ड बाय वर्ड ना बोलो। इस हेडिंग का मतलब आपको समझ आएगा तो आपका आधा सवाल हल है जी। बताओ, आप खुद बात कर रही हो कि मुझे बता रही हो? मुझे बता रही हो, बताओ ऊंची आवाज से दोबारा, क्या है ये? हाँ जी, 7 वाली बेटी आप बता सकती हैं? अच्छा ठीक है, काफी हद तक पहले से बेहतर है जी। आप बताएं। हम रिफाइनिंग प्लांट को पहले इंस्टॉल करेंगे ताकि अल्फा और बीटा को रिफाइन करके बेच सकें। जी, ये क्या लिखा हुआ है? आइदर और। आइदर और का मतलब है या अल्फा या बीटा, दोनों नहीं, दोनों नहीं। हेडिंग है इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट। प्लांट इदारा चाह रहा है कि एक नया प्लांट इंस्टॉल किया जाए, रिफाइनिंग का प्लांट नहीं है इनके पास, लाएंगे नया। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट, एक नया प्लांट इंस्टॉल, नया तो लिखा कहीं नहीं लेकिन इंस्टॉलेशन होती नई चीज की है। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट, एक नया प्लांट इंस्टॉल किया जाए ताकि या अल्फा रिफाइन करें उस पे, प्लांट एक ही है, उस प्लांट पे या अल्फा को रिफाइन करना है या बीटा। एंड नहीं लिखा हुआ, एंड का मतलब है अल्फा बीटा दोनों रिफाइन करने, नहीं, प्लांट लाएं और अल्फा रिफाइन कर लें। प्रपोजल का एक पार्ट। दूसरा प्रपोजल का पार्ट क्या है? प्लांट लाएं, वही वाला प्लांट लाएं लेकिन उस पर अल्फा रिफाइन ना करें बल्कि, तो इस प्रपोजल के आगे 2 प्रपोजल बना दिए उसने, प्लांट लाएं और अल्फा रिफाइन करें या प्लांट लाएं और बीटा। आपने ये पहले तो इनका आपस में बताना है कि भाई प्लांट्स नहीं का, प्लांट का है, प्लांट एक ही आना है। उस प्लांट पे अब दोनों नहीं रिफाइन होंगी, या अल्फा होगी, पता कैसे चला, या इधर और या इधर और। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? प्लांट कितने आने हैं? उस प्लांट पे या अल्फा रिफाइन होगा या
अब यहाँ पे वो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ही है, दो अलहदा टेबल बना लो, एक के ऊपर हेडिंग दे देंगे, अभी करना नहीं वैसे, एक के ऊपर हेडिंग दे देंगे इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट टू रिफाइन अल्फा, फिर वो सारा सोल्यूशन करेंगे। फिर दूसरा टेबल बनाएंगे इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट टू, या एक ही टेबल बना के उसके दो कॉलम बना लो और उन कॉलम के ऊपर और की हेडिंग दे दो कि प्लांट एक ही लाएंगे या अल्फा रिफाइन करेंगे या बीटा। अब आपका रिफाइनमेंट आ गया, फर्दर प्रोसेसिंग वाला फॉर्मेट सारा आपके जेहन में आ जाना चाहिए। पढ़े जी, आगे कहता है देयर वुड बी नो लॉस ड्यूरिंग रिफाइनिंग, में कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब है जितनी क्वांटिटी रिफाइन करने के लिए प्लांट पे आप इनपुट करोगे सारी बन जाएगी, कोई चीज आया नहीं होगी। उसके अलावा कहता है देयर इज एडिक्वेट डिमांड फॉर अल्फा एंड बीटा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड। वो कहता है अगर आप प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में बेचना चाहे तो भी सारी क्वांटिटी बिक जाएगी, ग्राहक मौजूद हैं, और अगर आप रिफाइन करके भी बेचना चाहें तो टेंशन ये नहीं है कि रिफाइन करना चाहोगे तो अनरिफाइंड नहीं बिकेगी, या रिफाइन करके बेचोगे तो अनरिफाइंड नहीं बिकेगी, या रिफाइन नहीं करते तो बिकती नहीं चीज। नहीं, वो कहता है रिफाइन करके बेचो ना रिफाइन करो, बिक जानी है सारी क्वांटिटी आपकी। अगर आप रिफाइन कर लोगे तो रिफाइंड बिक जाएगी, अगर आप रिफाइन नहीं करोगे तो बिक जानी है, जाया कुछ नहीं होना। आगे एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग, ये वो आपको दी हुई है, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट दी है और सेल प्राइस ऑफ, ये सेल प्राइस देखना ज्यादा होगी, ये दी हुई रिफाइंड प्रोडक्ट की सेल प्राइस ज्यादा है। और ऊपर आना जरा, ऊपर सेल प्राइस क्या थी, 1000 रुपए वाली प्रोडक्ट जब रिफाइन हो जाएगी तो कितने की बिकेगी, 1380 की, वो 1125 की बिकती थी, अब 1500। और ये क्या जी, ये रिफाइनिंग में मटेरियल कॉस्ट लगेगी, ऊपर वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल है रिफाइन करने में। अब इसके साथ भी एक पटा गया कि 150 रुपए पर आवर दे दिया है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां से क्या निकलेगा, बताओ भाईजान। अगर मैं यहां से कोई घंटे शंटे निकालता हूं, ये उसने 1 लीटर की कॉस्ट दी है, 90 रुपए का मटेरियल लगेगा, 125 का लगेगा, इस पे कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी 1 लीटर पे 68 की, 80 की। हाँ जी, यहां से आप अगर ये 150 पर आवर को यूज करके जी निकाल सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग में कितने घंटे लगेंगे। हाँ जी, 1 लीटर को रिफाइन करने में क्या टाइम लगेगा, ज्वाइंट प्रोसेसिंग नहीं है, अब फर्दर प्रोसेसिंग पे टाइम पर लीटर क्या निकलेगा, निकालो निकालो। 1 लीटर को रिफाइन करने में क्या टाइम लगेगा, 150 रुपए पर आवर इंटू एक्स आवर्स इक्वल टू 68 है। 1 लीटर अल्फा का कितनी देर में रिफाइन होगा, 0.453333। अल्फा का 1 लीटर कितनी देर में रिफाइन हो रहा है, 0. ये लिख लें, अल्फा का 1 लीटर 0.4533, डाटा जहां लिख रहे हो। अब ये रिफाइन करने का टाइम ये छुपा हुआ था, ये छुपे हुए की जरूरत पड़ सकती है। आई कैप को बड़ी बुरी आदत है कि कुछ चीजें छुपा के देता है, डाटे में दी है छुपा के, तो अब इस छुपी हुई को निकाल के हम यहां पे लिख लेंगे 0.4533, इसका आपने बताना है 0.3333, सरा 4 डेसिमल्स तक लिख लो, यानी इसका 1 लीटर 0.4533 आवर्स में होगा और इसका 1 लीटर रिफाइन होगा, टाइम उसका 0.53333। ठीक है, आगे कहते यहां से भी पता चला है अन्यू एक प्लांट लेंगे और इस प्रपोजल के लिए वो जो नया प्लांट लेंगे, प्लांट की डिटेल है, अब वो प्लांट की रेलेवेंट कॉस्टिंग आ गई, नया कोई चीज लेकर आओ तो उसका क्या होता है। उसने कहा जी प्लांट की कैपेसिटी टोटल कितनी है, ये अब आइंदा याद रखें, जब भी कैपेसिटी आ जाए तो आपके दिमाग में लिमिटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाना चाहिए, यार पता नहीं हमारे प्लांट में इतनी कैपेसिटी है भी कि सारे लीटर रिफाइन हो सकते हैं। ये कैपेसिटी जब आए आपके दिमाग में, लिमिटिंग फैक्टर का नहीं है सवाल, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार पता नहीं हम 5000 घंटे की कैपेसिटी वाले प्लांट में सारे लीटर रिफाइन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो जितने कर पाएंगे आप उतने का डिसीजन ले सकते हैं, जो रिफाइन ही नहीं कर पाएंगे वो तो चाहे प्लांट लाओ या ना लाओ, वो तो बगैर रिफाइन किए बिकना है, जाया नहीं होना, बिकना है।
तो ये कैपेसिटी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंदा भी जब भी कैपेसिटी आएगी मेरे दिमाग में वही लिमिटिंग फैक्टर एक्टिव होगा। ऑल्दो हम लिमिटिंग फैक्टर का चैप्टर नहीं पढ़े, लेकिन वो आपको पढ़ाया इसीलिए पहले गया है कि जब कैपेसिटी की कोई मसला आ जाए आपके दिमाग में लिमिटिंग फैक्टर की तरह ये एक्टिव हो, यार मैं देख लूं क्या वो प्रोडक्शन प्लान जैसे था। रैंकिंग वुंकिंग नहीं करनी, मतलब क्या हम इतने घंटों में वो काम मुकम्मल कर सकते हैं, ये बाद में देखते हैं कैसे करना है। फिलहाल इसको अभी छोड़े। हाँ जी, नए प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 25 मिलियन। नए प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू दे दिया है और नए प्लांट की लाइफ भी दे दी है। मैंने आपको बताया था आई कैप जब भी नए एसेट की लाइफ दे देता है ना, तो लाइफ दे दे तो आप नए एसेट की डेप्रिसिएशन ले सकते हैं रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पे। जब आप ऊपर आते हैं तो ऊपर मंथ का डेटा दिया हुआ था। किसका था? मंथ का डेटा था। तो अगर मंथ का डेटा था तो ये क्वेश्चन में अगर आप साल की डेप्रिसिएशन निकाल के लिख देंगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको मंथली डेटा ही लेके फिर सवाल हल करना है। तो एक माह की डेप्रिसिएशन निकाले और स्ट्रेट लाइन से फटाफट निकालो, खुद बोलना नहीं भाई, बोलना नहीं लड़कियों। मैं जब कह रहा हूं कि निकालें खामोशी से, तो आप निकाल के लिख लें, मुझे नहीं बतानी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए बस। ठीक है जी। एक माह की क्यों कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चला? वो ऊपर दिसंबर का महीना लिखा हुआ था। इस सवाल में टाइम साल में नहीं है, मंथली डाटा चल रहा है। ठीक है, एक माह की डेप्रिसिएशन कितनी आती है जी? एक माह की क्यों निकाल रहे हैं, पता लग गया? ऊपर दिसंबर का मंथ लिखा हुआ था। तो मैं स्ट्रेट लाइन से निकालूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 240 महीने। 20 साल की बजाय डिवाइड बाय 240 मंथ्स। वो आप चाहे साल पे करके बाद में कर लो, एक ही बात है। बाकी ये एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड वैसे ही आ जाएंगे। ये देखो पर मंथ है जी। अभी बाद में बात करते हैं वो, यार फर्ज अभी ना करो, आपकी मेहरबानी। पहले ही सवाल आगे बहुत लेंथी है, फर्ज ना करो अभी। प्रपोजल 1 का डाटा मुकम्मल हो गया है। अब कौन सा आगे पढ़ते हैं? प्रपोजल 1 पे अब बनाओ जी, सॉल्व करना शुरू करो, मेरे साथ हेडिंग दो। वो जो सफा जिस पे आप डाटा लिख रहे थे वो छोड़ दो, नए सफे से प्रॉपर शुरू करो, साफ। प्रपोजल 1, हाँ जी, 92.5 की आती है डेप्रिसिएशन जी। लिखें, हेडिंग दें जी, हेडिंग दें जी केमिकल जी। मैं जबानी बोलूंगा, मैंने नहीं लिखना व्हाइट बोर्ड पे कुछ। जी केमिकल्स, कंपनी का क्या नाम है? जी केमिकल। अगली लाइन में लिखें प्रपोजल 1 जी। प्रपोजल 1 क्या है? क्या था? इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट टू रिफाइन अल्फा और बीटा। बस इसको सादा करके लिखें, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट टू रिफाइन अल्फा और बीटा। हमने क्या करना है? ये फॉर्मेट बनाना है। क्या है जी? इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट टू रिफाइन अल्फा या बीटा। अब क्योंकि रिफाइनमेंट का डिसीजन है, तो जब रिफाइनमेंट का डिसीजन आता है तो ये वाला टेबल जो हमने क्लास में बात की थी, ये वाला टेबल बनना है। लेकिन सारा कुछ शायद टेबल में ना हो, लेकिन मोटी मोटी पहली चीज जरूर होगी। टेबल क्या था? टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर, ये तो आना ही आना है क्योंकि उसने सेल प्राइसेस भी दी हुई हैं और लीटर शीटर भी दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आता है मटेरियल कॉस्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो अगर हम अपने सवाल पे निगाह दौड़ाएं तो मेरा ख्याल है हमें रिफाइन करने की मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, लेबर शेबर नहीं दी। किस नाम से दिया उसने? कन्वर्जन कॉस्ट दिया। रिफाइन करने का डाटा ये नहीं लिखना, ये तो पुराना डाटा है ज्वाइंट। रिफाइन करने का डाटा, दो कॉस्ट आ गई। क्या कोई फिक्स कॉस्ट हो? हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट है कोई? ये दी हुई थी। वो फॉर्मेट ज़हन में लाना है, लेकिन वो फॉर्मेट सारा वैसे ही छापना नहीं है। इसके मुताबिक थोड़ा बहुत टेलर होगा कि यहाँ पे खर्चे कौन से हैं रिफाइनमेंट के।
और एक खर्चा आएगा ये नए प्लांट की, क्या आ जाएगी, डेप्रीसिएशन। क्या आ जाएगी? तो पहले हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में जो रकमें हमें आसान लगेगी वो प्लग इन कर देंगे, बाकी फिर वन बाय वन बनाए जी टेबल। शाबाश आप सब, ये बिल्कुल ऐसा ही टेबल बनेगा, लेकिन यहाँ तो 3 प्रोडक्ट्स थी ना, अब आपने 3 की जगह कॉलम कितने बनाने हैं, एक के ऊपर आप हेडिंग देंगे अल्फा। अब ये फॉर्मेट जिसके दिमाग में होगा वो क्वेश्चन में से डाटा पिक कर लेगा अप टू सम एक्सटेंट, सारा ना भी हो। चलें जी, करें जी, मेरे साथ साथ करते जाए। शाबाश, मैं जल्दी से कॉपी कर रहा हूं, एक एक लाइन नीचे छोड़ते जाइएगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब यहां 2 कॉलम बनाते हैं, वो टेबल ही छापना है हमने। पहले अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, अल्फा या बीटा, रुपीज इन 1000 लिखूंगा। कौन पूरी पूरी फिगर्स लिखे? रुपीज इन 1000। बस बस आवाज ना आए बेटा, खामोश रहें। अल्फा या बीटा, हाँ जी। पहली हेडिंग हम यहां पे क्या देते हैं, रेलेवेंट इनकम जी लिखे। रेलेवेंट इनकम में हम लिखते हैं टोटल सेल रेवेन्यू। बनाएं जी फॉर्मेट, आप मेरे से आगे आगे बनाएं, कॉपी ना करें। टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट माइनस टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर रिफाइनमेंट। टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट माइनस टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर रिफाइनमेंट। 2 लाइनें छोड़ दें तो ये जो आपके पास आएगा ये आएगा इंक्रीमेंटल या एक्स्ट्रा सेल्स रेवेन्यू। हाँ जी, ये हम माइनस कर देंगे जो भी आता है जी। अभी पहले स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर में जो आसान लगेंगी फिगर्स एक एक लाइन छोड़ते जाए नीचे फॉर कैलकुलेशन। इसके बाद रेलेवेंट एक्सपेंसेस में आएंगे, तो रेलेवेंट एक्सपेंसेस में रिफाइन करने के जो एक्सपेंस उसने क्वेश्चन में बताए हुए हैं वो लिखेंगे जी। सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ जी क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया था, अगर हम रिफाइन करने के देखें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखें जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर रिफाइनमेंट या ऑफ रिफाइनमेंट। 1-2 लाइनें छोड़ के आगे क्या है, कन्वर्जन, बल्कि वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है ऑफ रिफाइनमेंट। 1-2 लाइनें इसके नीचे भी छोड़ दें, कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद और क्या है जी, वेरिएबल के बाद एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मंथ, सारा सवाल पर मंथ पे कर रहे हैं। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ न्यू प्लांट 1000 कॉमन लेके 1-2 लाइनें छोड़ के नीचे लिख लें। कोई और रकम बाद में याद आई या मिस कर दी तो फिर लिख लेंगे, ये आ जाएगा नेट रिजल्ट। ले जी, ये है। अब मेरी आदत है जो सबसे आसान रकम है वो पहले फिल करो, तो साफ सी बात है फिक्स्ड ओवरहेड सबसे आसान है, जिनके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी अमाउंट है, 500,000। चाहे आप अल्फा को करो प्लांट लाके या बीटा को करो, फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख है यानी 500। इधर भी 500 है, इधर भी, या इनमें या अल्फा रिफाइन करना है या बीटा, इसीलिए या 5 लाख इधर खर्चा होगा या इधर होगा। इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड के बाद अगली फिगर निकालो, डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू प्लांट जी 92.5 की होगी, चाहे अल्फा के लिए प्लांट लाओ या बीटा के लिए। और वो शो करो कैसे आया 92.5, वो जो एक लाइन छोड़िए उसके नीचे। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट
25 मिलियन माइनस 2.8 मिलियन की रेजिजुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय 240 मंथ्स जी, पर मंथ आएगी जी। क्या आता है बेटा 92 पॉइंट, मैं राउंड करके चलूंगा तो 93 लिखते, बाकी 92.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन नए की ले सकते हैं हम, आई कैप हमें अलाउ कर रहा है। अब आ जाएं, जी डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? आपने ध्यान से सवाल ही नहीं पढ़ा। हम प्लांट लाके या अल्फा बनाएंगे, दोनों नहीं बना रहे ना, यही तो पहले पढ़ाया है आपको, प्रपोजल समझे ही नहीं, एंड नहीं है और है, इंग्लिश की मार मारी आई क्या आपने? हाँ अच्छा भाई, लीटर छोड़ के बाकी डाटा फिल करते हैं। यहां पे बताओ जरा, अल्फा की सेल प्राइस क्या थी रिफाइन होने से पहले वाले की? अगर रिफाइन ना करते कितनी सेल प्राइस थी, हमने यहां पे पढ़ी थी। अगर अल्फा रिफाइन किए बगैर बेचें तो 1000 रुपए का बिकता है, और रिफाइन करके बेचे तो कितने का बिकता है? 1300। आए वहां पे लिखें फिगर्स, अभी लीटर नहीं लिखने आपने, मैं बताऊंगा लीटर क्यों नहीं लिखने, तो लिखें इसके नीचे, अगर हम अल्फा रॉ फॉर्म में बेचें तो 1000 रुपए का 1 लीटर बिकेगा, इनटू लीटर्स अभी लिखते हैं, और अगर रिफाइन करके बेचें 1380 का 1 लीटर बिकेगा। मल्टी लीटर्स क्यों नहीं लिख रहा अभी, पता नहीं, वो जो 5000 घंटे की कैपेसिटी, उसमें पता नहीं हम कितने लीटर बना सकते हैं कितने नहीं। ठीक है, इसी तरह बीटा की भी निकालो जरा, बीटा की सेल प्राइस क्या थी? अगर आप रिफाइन किए बगैर बेचें तो 1125 रुपए का बिक सकता है जी, तो 1125 का 1 लीटर बिक सकता है, इनटू लीटर्स अभी निकालते हैं। कई बच्चों ने पेपर में कैपेसिटी इग्नोर करके किया था, देखने को तो सारा सवाल गलत हो जाता है, लेकिन एक्चुअली नंबर एक ही दफा कटेंगे उनके। उन्होंने जिसने भी कैपेसिटी वाला पॉइंट इग्नोर किया उसका तकरीबन जान लीटर आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, लेकिन नंबर सारे नहीं कटते। तो ये 1500 कितना था, 1525 पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय, अभी लीटर्स निकालने हैं मैंने, जो क्वेश्चन में 11,300 और 14,700 लीटर है वो ना ले लीजिएगा सारे, क्योंकि कम ज्यादा हो सकता है, सारे भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता अभी। मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी? 1 लीटर को रिफाइन करने की मटेरियल कॉस्ट क्या थी? कोई वेस्टेज वगैरह नहीं है, तो जितने लीटर रिफाइन करेंगे, दूसरे की मटेरियल कॉस्ट है 125 रुपए पर लीटर रिफाइन करने का खर्चा, इनटू इसके भी जितने लीटर्स होंगे। सिर्फ अगर मैं लीटर्स निकालूं तो सवाल स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी? 68 रुपीस पर लीटर, और दूसरी प्रोडक्ट की थी 80 रुपीस पर लीटर। अब आ जाए जनाब लीटर्स के ऊपर आते हैं, तो यहां नीचे वर्किंग 1 लिखें, लीटर्स को वेरीफाई करना है, कितने लीटर्स रिफाइन कर सकते हैं जी। देखें, जब मैं आपको लिमिटिंग फैक्टर करवाता था तो जो आखिरी रैंकिंग वाली प्रोडक्ट होती थी ना, उसमें आप टोटल जितना बचे हुए घंटे होते थे उसको डिवाइडेड बाय 1 यूनिट के टाइम पे करते होते थे। शुरू वालों में तो सारा बनाते जाते थे, जो आखिरी वाला होता था हम क्या करते थे, जो टाइम बचा है उसको डिवाइड 1 यूनिट पे कितना टाइम। यहां रिफाइन करने के लिए हमारे पास टोटल जो बचा हुआ है, अल्फा की बात पहले करो, बीटा नहीं। अगर हम प्लांट लाते हैं तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, अभी लिखना नहीं, देख लो। अल्फा को अगर हम रिफाइन करने के लिए प्लांट लाते हैं तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 5000 घंटे,
डिवाइडेड बाय अल्फा का 1 लीटर। अल्फा, ये काम पता है मैं कौन सा, वो जो लिमिटिंग फैक्टर में आखिरी लाइन होती थी उस पे करते थे। हमारे पास 5000 घंटे हैं, बचे हुए नहीं हैं इसके लिए 5000। 1 लीटर कितनी देर में रिफाइन होता है वो कहीं नहीं दिया हुआ, खपते रहते हैं। हमने हालांकि निकाला था और यहां निकाला था 0.4533। ये टाइम जिसने नहीं एक्सट्रैक्ट किया था उससे नहीं होना आगे, और इधर मेरा ख्याल है निकाला था 0.5। तो बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला ये करना है? बेटा मैंने ये याद रखा हुआ है, जब कैपेसिटी आ जाए तो बिल्कुल लिमिटिंग फैक्टर की वो जरूरत, आप वैसे भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन का पूरा स्टेप कर लो, ठीक है मर्जी, लेकिन वो क्या टाइम जाया होगा। मैंने आखिरी वो प्लान वाले स्टेप में भी आखिरी लाइन जैसे करते थे, टोटल अवेलेबल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 1 लीटर को प्रोसेस करने का, रिफाइन करने का टाइम था 0.4533 आवर्स टू रिफाइन पर लीटर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अल्फा के, हमारे पास अल्फा के जो लीटर रिफाइन करने के लिए प्लांट आएगा, मेरा ख्याल है वो आता है 11030 लीटर्स, 11030 लीटर्स। ठीक है, बात समझ आती है? क्या मतलब है इसका? आप जो नया प्लांट लाएंगे उसके अंदर बेचारे के अंदर पूरी कैपेसिटी रिफाइन हो ही नहीं सकती, ठीक है? कितने लीटर रिफाइन हो सकते हैं? 11030 लीटर। ये कैसे निकाला है? जितना टाइम है डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट किया, तो पता चला कि भाई अल्फा के इतने, अभी बीटा छोड़ें, अल्फा के इतने लीटर आप रिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास अल्फा के रॉ फॉर्म में कितने लीटर दिए हुए थे? कितने लीटर थे? 11300 लीटर। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं आपके पास टोटल कितने लीटर थे? 11300 लीटर्स थे। कितने लीटर थे? 11030 लीटर पे तो आपके पास चॉइस है। चॉइस है, क्या चॉइस है? या इनको आप रॉ फॉर्म में बेच लें या इनको रिफाइन करके बेच लें, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। यही तो डिसीजन मेकिंग करनी है हमने। रॉ फॉर्म में बेच लें या प्लांट लाके रिफाइन करके बेच लें। बाकी 270 पे यू आर नॉट आजाद, यू आर फोर्स टू सेल। क्यों फोर्स है? अब यार जब प्लांट में कैपेसिटी नहीं है तो हम तो मजबूर है ना 270 लीटर को किस तरह बेचने पे, जाया नहीं हो रहा वो 270 लीटर किस फॉर्म में बिकेगा? रॉ फॉर्म में। तो एक्चुअली आपको जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो क्वांटिटी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट बन रही है, वो बन रही है ये वाली क्वांटिटी। ये बिल्कुल वैसे जैसे मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी का फड्डा पड़ता था, तो मैंडेटरी तो करना ही करना, यानी ये इसमें किस्म का आप यू आर बाउंड कि भाई 270 लीटर को तो रॉ फॉर्म में बेचना है। डिसीजन मेकिंग हमारी जो है ना, जो हमारे हाथ में कंट्रोलेबल क्वांटिटी है कि हम बेचें रॉ में या रिफाइन में, वो ये है। तो अब आपने पूरे सवाल में 11030 लीटर लेके चलना है। जो बच्चा 11300 लीटर लेके चलना चाहता है उसको बार बार ये 270 लीटर का भी इंपैक्ट बार बार लेना पड़ेगा। वो ले सकते हैं लेकिन आपका सोल्यूशन बस लेंथी होगा। कुछ बच्चे 270 लीटर का बार बार दिल चाहेगा क्योंकि जाया नहीं हो रहा ना। मेरी बात समझ आ रही है? वो बच्चे 11300 लीटर अगर कोई लेना चाहता है ना, तो 11300 लीटर में से 11030 लीटर की तो प्राइसेस फर्क हो सकती हैं। रॉ फॉर्म में बेचोगे तो कोई और प्राइस पे, रिफाइन करके बेचोगे तो इसके तो प्राइस ये तो बिकने ही किस शक्ल में है। तो आप अपने सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस क्वांटिटी को इग्नोर कर दें। डिसीजन मेकिंग आपने इस क्वांटिटी का करना है। पूरा टेबल 11030 लीटर के लिए अल्फा के लिए बनाएंगे। 11030 कितने लीटर? अब मैं शुरू हो जाता हूं, अल्फा के लीटर फिल करो। कहां कहां अल्फा के लीटर आएंगे? तो टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट 11030 लीटर
नीचे बड़ा दिल चाहता है 11,300 लीटर लिखें, 11,300 लीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर 200 लीटर का इंपैक्ट लेना पड़ेगा, 270 का। सारे सवाल में कितने लीटर लेके चल रहा हूं? 11,030 लीटर। 270 लीटर कहाँ है? वो पहले भी रॉ फॉर्म में बिकते थे, अभी भी रॉ फॉर्म में बिकेंगे, तब वो मेरी डिसीजन मेकिंग टेबल का पार्ट नहीं है, अनअवॉइडेबल सेल है, अनअवॉइडेबल सेल है जी, अनअवॉइडेबल सेल है, वो होनी है। टेबल में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बस फर्क होगी, जवाब में कोई फर्क नहीं आना। 11,030 लीटर, 11,030 लीटर, 11,030 लीटर। वो हमारी एग्जांपल्स में सारों में ज्यूम ये था, हम सारी क्वांटिटी रिफाइन कर लेते हैं। अब जब कैपेसिटी का फंड, अगर यहाँ पे प्लांट की कैपेसिटी उड़ा दूं ना इसमें, इस सवाल में, तो मेरा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। मैंने जगह जगह क्या ली जाने है, लॉस भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। 11,300 लीटर, 11,300, 11,300। कुछ बच्चों का दिल ये चाहता है, ये देख लो जरा, इसके मुतबादिल कई बच्चे ये इस तरह लिखना चाहते हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, कुछ बच्चे इस तरह लिखना, या नहीं मैं कर रहा, मैं अलहदा नीचे कर रहा हूं। कई बच्चों का दिल चाहता है सर अगर हम इस तरह प्रेजेंट कर दें, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट ले लें 1,380 रुपए इंटू 11,030 लीटर, और टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर रिफाइनमेंट ले ले 1,000 इंटू 11,300 लीटर्स, और फिर उनका वहां पे फर्क निकाल लें। अगर आप ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो इस प्रेजेंटेशन में एक फॉल्ट है। जिसका ये दिल चाह रहा है वो समझ रहा है 270 लीटर जाया हो गए हैं, वो बच्चा ये समझ रहा है, क्योंकि रिफाइन करने से पहले 11,300 अगर आपने लिए और बाद में लिए 11,30, तो 270 लीटर का लॉस शो हो जाएगा। फिर अगर आप ये प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं ना, फिर आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा 1,000 रुपए के हिसाब से 270 लीटर। अब ये लीटर पूरे हो गए हैं। ये प्रेजेंटेशन भी ठीक है जो ये करना चाहे रेवेन्यू के लिए। नहीं बात समझ आती लोगों को, वो कहते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं सर ये। कई बच्चों का दिल चाहता है कि पूरे लीटर लिखे नीचे, तो अगर आप पूरे लीटर लिख रहे हैं तो ऊपर भी लीटर पूरे करने हैं, क्योंकि वो लॉस नहीं हो रहे हैं, पूरे लीटर करने हैं। आसान है, इसमें 270 लीटर उड़ा दो, इधर से भी 270 लीटर उड़ा दो। 270 क्यों उड़ा दो? क्योंकि ऊपर वाली रो में भी और नीचे वाली भी 270 लीटर कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते। हाँ जी, बात समझ आ गई है? रकमें फिल करो। और बैठे हो, कर लिए रकमें फिल? तुम बैठे देखी जा रहे हो मेरी तरफ और मुस्कुरा रहे हो। हाँ जी, फिल करो भाई रकमें। जरा मुझे बताओ, ये पहली बताओ क्या आती है? 221,000 कॉमन लेके, नहीं राउंड 1000 राउंड करो भाई। नीचे वाला वो तो वही आएगा 11,030। एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू 4191। अच्छा जी, इसके बाद ये 90 इंटू 11,030 लीटर 993। आगे 750। चलो इसका तो नेट रिजल्ट निकालो। दूसरी साइड खुद फिल करनी है भी आपने। 1855। वो मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा, प्लस में आ जाएगा शायद जी। 1855 देख लें जी। दूसरी साइड अब आपने दोबारा खुद फिल करनी है। वही प्लांट है, वही 5000 घंटे हैं, लेकिन अब लीटर शीटर कोई फर्क निकलने हैं। यही कैलकुलेशन दोबारा करो, ये जो मैंने अल्फा के लिए नहीं की थी लीटर्स वाली, अब आपने बीटा के लिए खुद करनी है। शायद उसके सारे रिफाइन हो जाएं।
अगर उसके सारे रिफाइन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आएंगे रिफाइन होने के काबिल उसी से सारा टेबल बना लो जी। अब तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, उसके भी मेरा ख्याल है सारे रिफाइन ही हो पाएंगे। 9375 पॉइंट नहीं, उसको 6 कर नहीं सकते, कैपेसिटी शॉर्ट है, राउंड डाउन करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर में राउंड डाउन करते हैं, कभी भी राउंड अप नहीं करना। तो 9375 लीटर के लिए बनाना था पूरा टेबल, 9375 बस। अब बाकी तो सवाल में कुछ नहीं है। चलो मुझे नहीं पता, बस मुझे आंसर बताओ। जी 1 2 फाइनल आंसर 1 2। इन दोनों में और था, ये तो अभी पता लग रहा है कि नया प्लांट लाके किसको रिफाइन करने में फायदा ज्यादा है। हाँ जी, अगर नया प्लांट लाके अल्फा रिफाइन करते हो तो ये बेनिफिट है, नया प्लांट लाके बीटा रिफाइन करते हो तो ये, तो ज्यादा फायदा किस में है। लेकिन अभी प्रपोजल 2 रहता है, इसमें से तो ये फायदेमंद है, लेकिन अभी प्रपोजल 2 भी करे फिर फैसला फाइनल होगा। चेक करो ये जो आता है 1 2, वो थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे होगा ना, आपने राउंडिंग अपने हिसाब से की होगी। 9376 नहीं लेना, 5 लेना है, 5 बट ठीक है कोई नहीं। ये बताओ ना, फिगर्स बताओ फिर, अभी टैली हो जाता है। ये क्या आती है 14297, सबका ये देखते जाओ जी। 546 पॉइंट क्या है, वो 7 ही आना ना फिर, 37 जी 1172 देख लें। अब ये फिगर्स के साथ क्या आता है 5, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन सिग्निफिकेंटली चेंज तो नहीं है। ठीक है, प्रपोजल 2 खुद करेंगे आप, अभी इसको जरा फिलहाल रोक लें। हाँ जी सुन लें जनाब, सुन लें, सवाल का ये पार्ट क्या है, ये कई लोगों को समझ नहीं आता। असल में आप ना पुरानी मशीनों, पुराने प्लांट से वो 11300 अल्फा और 14700 बीटा शीटा बनाते रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं यार और जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाएं, रिफाइन नहीं करें, एक नया प्लांट लाना चाह रहे हैं ताकि और अल्फा और का मतलब है एडिशनल अल्फा और बीटा की जॉइंट प्रोडक्ट्स की और क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं। किसकी? जॉइंट प्रोडक्ट्स की। यानी नया प्लांट लाएं, ला के हम और जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाएं या ना बनाएं। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जो काम पहले कर रहे थे वही काम विद द हेल्प ऑफ न्यू प्लांट करेंगे। तो जितने आप पहले 26,000 लीटर बनाते थे, जब आप नया प्लांट लाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा लीटर बनेंगे वो, लेकिन वो बनेंगे कितने और नया प्लांट लाएं या ना लाएं, ये वो है एक्चुअली। ये टॉपिक कोई नहीं है, ये सवाल उसने अपनी तरफ से जबरदस्ती सा बनाया है कि बच्चों को ये देख सेंस चेक की जाए कि बच्चे फर्दर प्रोसेसिंग वाला नॉलेज जबरदस्ती इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग का नॉलेज फिट नहीं होना। आपकी नॉर्मल रेलिवेंट कॉस्टिंग चलनी है। और प्रपोजल ये है कि पुराने प्लांट से हम 26,000 लीटर बनाते थे अल्फा बीटा, अब हम एक नया प्लांट ला रहे हैं और उससे भी हमने अल्फा बीटा ही बनाना है। बनाना इकट्ठा है, लेकिन जब वो बिकना है नए प्लांट वाली चीजें, वो बिकनी इकट्ठी नहीं है। बिकनी वो क्या है, तो पुराने डेटा से सारा नया डेटा कंपाइल करो, वो ऊपर वाले डेटा यूज होगा टू कंपाइल द न्यू वन, ये नए प्लांट का डेटा सारा, बाकी ये उस प्लांट की डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, पुराना डेटा खुद नहीं आएगा लेकिन उसकी मदद से नया डेटा कंपाइल होगा। चलो करो अब, बस मैंने नहीं करवाना, करना आपने ही है। मैंने प्रपोजल इसलिए समझा दिया कि आप डी ट्रैक ना हो जाएं। और पता लग गया है क्या प्रपोजल है? हाँ वही रेलेवेंट इनकम एक्सपेंस खुद देखनी है, आपने खुद देखनी है। मैंने कहा ये जर्नल सवाल है। अच्छा जी, प्रपोजल 2 जो था वो ये था कि हमने नया प्लांट इंस्टॉल करना है। बेटा बस खामोश हो जाओ। नया प्लांट इंस्टॉल करना है फॉर
जॉइंट प्रोसेसिंग या एडिशनल जॉइंट प्रोसेसिंग के लिए पहले हम कितने लीटर बनाते थे? अल्फा और बीटा के और पुराने प्लांट्स या पुराने उससे। अब हम नया प्लांट जो लाएंगे तो उससे और अल्फा बीटा बनाना चाह रहे हैं, तो फिर पुराना डाटा ही हमें गाइडेंस देगा कि जो पुरानी रकमें थी उनके अलावा कुछ एडिशनल रकमें और आ जाएंगी। तो हमेशा रेलेवेंट कॉस्टिंग चेंजेस को लेके चलती है, जो चेंज होगी वो रेलेवेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, पहले जब हम बनाते थे तो हमें ये मटेरियल कॉस्ट लगती थी पूरी 15 मिलियन, ये लगती थी 26,000 लीटर को बनाने पे। अब जो नया प्लांट लाएंगे तो इससे नया मटेरियल, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? नए प्लांट से जो नई प्रोडक्ट्स बनाओगे अल्फा बीटा, तो एडिशनल मटेरियल लगेगा। तो पहली आइटम आ गई रेलेवेंट एक्सपेंस में, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट फॉर जॉइंट प्रोसेसिंग। एडिशनल क्यों कह रहा हूं, ये नहीं लिखनी, इसकी मदद से नई निकालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा जितने बनाओगे। इसी तरह जैसे यहां कन्वर्जन आई है वेरिएबल पुरानी, ऐसे ही क्या आ जाएगी? एडिशनल वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट आएगी नए प्लांट की वजह से। ये पुरानी क्या थी? फिक्स्ड ओवरहेड। अब क्या आ जाएंगे? एडिशनल फिक्स, वो दिए भी हुए नीचे शायद। उसके बाद नए प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी, ये तो सबने लिख ली होगी। पुरानी प्रोडक्ट हम इस प्राइस पे बेचते थे जॉइंट वाली, तो जो नया प्लांट लाओगे उससे प्रोडक्ट तो यही बननी है, बस बननी से एक्स्ट्रा लीटर है, तो फिर एक्स्ट्रा या एडिशनल से रेवेन्यू भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 4 से 5 रेलेवेंट आइटम्स आनी है। 4 से, मैं वो लिखने लगा हूं, 4 से 5। और इसमें क्योंकि हम ज्वाइंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मैं तो एक ही कॉलम बनाऊंगा, 2 नहीं, एक ही कॉलम। रेलेवेंट इनकम में क्या आएगा? एडिशनल सेल रेवेन्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, और नहीं, दोनों का रेवेन्यू निकाल के मैं लिख लूंगा यहां पे जो भी आता है। अच्छा, वो कैसे आएगा? 1000 रुपए पर लीटर था 1 लीटर का, इनटू जितने लीटर अल्फा के हैं, ये रेवेन्यू। अब ये लीटर यहाँ पे एडिशनल निकालने पड़ने नए प्लांट से, नए प्लांट की भी कैपेसिटी दी हुई है उसमें भी। अच्छा, रेलेवेंट इनकम और कोई नहीं है। रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? पहले जब हम बनाते थे पुराने प्लांट से अल्फा बीटा, तो उसमें जो मटेरियल लगता था वो पुराने वाला नहीं लिखना, ये लफ्ज मैं लिख रहा हूं साथ ताकि आप गलती ना कर दें। एडिशनल मटेरियल कॉस्ट, और क्या लिखेंगे? एडिशनल मटेरियल कॉस्ट। वो 15 मिलियन थी 26,000 लीटर को बनाने पर, इनटू जितने नए लीटर आएंगे, पता नहीं अब नए कितने आने मुझे नहीं पता, जितने भी नए लीटर आएंगे। ये 15 मिलियन कहां से आया है? ये पुराने जितने भी टोटल लीटर्स बनाते थे इकट्ठे बनते थे, इसीलिए इकट्ठा लिया 26,000 लीटर। इसी तरह वेरिएबल कन्वर्जन कितनी थी पुरानी? एडिशनल कन्वर्जन आएगी। पहली तो चीज है, आइटम्स की गाइडलाइन कहां से मिलेगी? बेटा जो पुराना सारा डेटा है उसी को नई रकमों में कन्वर्ट करना है। तो ये पुरानी रकम क्या थी? मेरा ख्याल है 4 पॉइंट वेरिएबल थी 89 मिलियन डिवाइडेड बाय 26,000 लीटर्स के लिए थी, पर लीटर निकाल के मल्टीप्लाइड बाय न्यू लीटर्स जो भी होंगे, पता नहीं अब क्या आते हैं। आगे न्यू लीटर निकालने अभी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एडिशनल फिक्स्ड, ये दिए हुए नए प्लांट के। सबसे पहले तो बल्कि कॉपी ये करने चाहिए थे,
कितने दिए हुए थे एडिशनल फिक्स, नीचे वो दिए हैं 250 एडिशनल फिक्स्ड हैं 250 के। और क्या है, न्यू प्लांट की ये वो सेम नहीं आएगी, फर्क आएगी क्योंकि प्लांट की वैल्यू डिफरेंट है। 7 पता 78 होगी ना तकरीबन, इतनी आती है। ये तो सबकी सही आनी चाहिए दोनों। अब सिर्फ लीटर अगर मैं निकाल लूं, क्या निकाल लूं, तो इधर भी सवाल, यानी पूरे सवाल में उसने लीटर्स की गेम ही खेली हुई है। किसी ने इस तरह टेबल बनाया हो, किसने इस तरह सारा टेबल बनाया हो, अब तो कहोगे सब नहीं हाथ खड़े कर देने। चलो, जिसने कोई फिगर ठीक नहीं है लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ये सबसे पहला काम होता है, बिल्कुल यूनिक नया सवाल आ जाए और आप ये लाइन आइटम सही पॉइंट आउट कर ले, तो ये पहला स्टेप है रकमे। दूसरा स्टेप होता है फिगर्स अगर आपकी गलत हैं, आइटम ये सारी ठीक हैं, तो आपको अचीवमेंट है। इतनी अचीवमेंट भी काफ़ी है क्योंकि बिल्कुल यूनिक था, हमने पहले ऐसा कोई, और इस तरह की ओंगे बोंगी चीज़ें ना आ जाती होती हैं। ये नहीं आपने जिन बनाना कि जो मैंने आपको फर्दर प्रोसेसिंग का टॉपिक कराया है तो वही आना है। अब ये हालांकि टॉपिक खत्म हो गया हमारा वो प्रपोजल 1 में, ये टॉपिक कोई नहीं है, ये तो उसने ऐसी जर्नल सा रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल बना दिया है। अब मिड टर्म में भी ऐसे ही होगा, एक आधे सवाल में आप खपते रहेंगे पता नहीं कौन सा टॉपिक है कौन सा है, तो वो रेलेवेंट कॉस्टिंग का जर्नल सा सवाल है। जब भी जर्नल आ जाए तो आप समझ लो एडिशनल चीजें लेनी है, एडिशनल रेवेन्यूज और एडिशनल वेरिएबल एक्सपेंसेस और एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब लीटर कैसे निकालेंगे, देखें हमने जो पुराना अल्फा और बीटा बनाया था, पुराना अल्फा और बीटा बनाया था, वो कितने लीटर बनाया था, कितने लीटर बनाया था, 26,000 लीटर बनाया था। और कितने घंटों में बनाया था, 2-1, ये टाइम आपने निकाला हुआ था, निकाला हुआ था 26,000 लीटर। अच्छा बनाया कैसे था, 11,301 के बनाए थे, ओ बने नहीं, सॉरी बने तो इकट्ठे ही होंगे, बाद में अलहदा ये हुए। 26,000 लीटर बनाया था 21,000 समथिंग घंटों में। जो नया प्लांट आ रहा है उसकी कैपेसिटी 5,000 घंटे है। बचपन की चीजें, वही रेशो प्रपोर्शन। अगर पुराना ही प्लांट से इतने घंटों में 26,000 लीटर बन सकता है, तो जो नया प्लांट आ रहा है 5,000 की कैपेसिटी का, उससे आप एडिशनल कितने लीटर बना सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और एक्स निकाल लो। आपने ऐसे नहीं किया होगा, किसी और तरीके से कर लिया होगा, लेकिन वो आना 6,114 पॉइंट समथिंग है। मैं उसको राउंड डाउन करूंगा, इतने लीटर्स बनने हैं अल्फा एंड बी। ये भी अगर किसी ने निकाल लिया है तो ये भी मार्क्स हैं इसके, ठीक है। 6,114 लीटर। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपने देखना है क्योंकि ये सवाल पास्ट पेपर का है, ये कोई मेरा सवाल नहीं है कि मैं अपना करवा रहा हूं। तो इनमें आप जो पॉइंट करते जाएं बस ठीक है, वो आपकी अचीवमेंट है। मसला ये है कि बनने तो 6,114 लीटर है, बिकने इतने नहीं है, वो अलहदा होके बिकने हैं। अब उसको अलहदा कैसे करें, जिस रेशो से ये पहले सेपरेट होते थे उसी रेशो से। कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा। एजम्पशन होती है कि अगर पुरानी प्रोडक्ट अल्फा बीटा 11,314,700 थी तो इसको भी वैसे ही अलहदा कर लो। तो इसको अब मैं कैसे अलहदा करूंगा, पुरानी रेशो देखें जी, अल्फा था 11,300 और बीटा कितना था, तो इसका टोटल करके एक रेशो बना लो 11,300 बटा 26,000। जैसे पार्टनर्स में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो ऐसे ये 6,114 को इस रेशो की बुनियाद पर, ये रेशो मैंने पुराने लीटर्स की निकाली है, आप इसको कर क्यों रहे हैं, तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बिकना अलग-अलग है, बनना इकट्ठा है, बताना। अब मैं क्या करूंगा, 6,114 इंटू 11,300 डिवाइड बाई 26,000 और 6,114 लीटर इंटू, वो जीरो चाहे आप उड़ा दें उसके साथ से, इसको और रेशियो सिंप्लीफाई कर लें, मर्जी है। हाँ जी पता लग रहा है, 26 क्या है, ये ब्रेकअप
कई लोगों से नहीं होता कि ये सर ब्रेकअप कैसे करते हैं। ये आइंदा के लिए याद रखना, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज़ सेपरेट करनी है तो जिस रेशो से ओरिजिनल डेटे में थी अगर ना चेंज करे तो हर दफ़ा उसी रेशो को मेंटेन रखा जाता है। ये हमारी पूरी कॉस्ट में असूल है। ये अलहदा मैंने किया क्यों है? बेचने के लिए। ये देखो ना ऊपर बिकने अलहदा है दोनों की पर, या नीचे नहीं, नीचे तो वही आ जाएगा 6114 लीटर पूरा बनना है, 6114 लीटर बनना है, बिकना अलहदा अलहदा है, इसीलिए अलहदा किया है। कितना अलहदा किया है जी? क्या निकाला था? 2657 लीटर और 34। बस यही एक सवाल आज करना है जाके दोबारा आपने, बाकी अब इसको प्लस माइनस कर ले, मेरा ख्याल है वही सबसे ज्यादा होगा जो ये पहले था। ये फिगर बताओ भाई क्या आती है? 65। ये क्या आती है? ये कॉस्ट है, एडिशनल मटेरियल 3527 और ये 1150 होगी। प्लस माइनस करके ये वैसे थोड़ी अमाउंट ही आनी है, 1450 या 1451 इतना आना है जो मुझे याद है। 1541 या 40 या 42 सबका थोड़ा बहुत फर्क होगा। ये पार्ट मैं बता दूं नहीं किया हुआ हमने, ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल में पार्ट प्रपोजल दिया है। असल में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो प्रपोजल 1 था। ये प्रपोजल 2 अगर किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग वीक है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग को ना जालिम कहिएगा कि यार बड़ा जालिम टॉपिक है। हाँ जालिम, ये इसमें तो था जुल्म, यहां कोई जुल्म नहीं है। आप लोगों ने घर से क्या करना है? इसी सवाल को दोबारा करना है, ठीक है? और ये सवाल पढ़ के आना है, बल्कि ये प्रिंट लेके आना है। स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन 3 नहीं है तभी तो आई कैप की वेबसाइट से लाना है। स्प्रिंग 24 क्वेश्चन 3 ये क्वेश्चन लेके आना है, कल पढ़ के लेके आना है, सॉल्व नहीं करना बल्कि लेके आए, बस आपने पढ़ना भी नहीं। आपने जो हल करना है दोबारा वो कौन सा है? यही पिछला सवाल। कल ये खत्म हो जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है? और बाद में करेंगे शटडाउन स्टार्ट। आपका सिलेबस आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे जो मिड टर्म के लिए है। कर दिया? चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज।